नाउ स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए। ठीक है, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 57 में। ओके, तो इसको आपको ग्राफ पेपर पे करना है। सबसे पहले तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, ग्राफ पेपर एक ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद नहीं भी करोगे ग्राफ पेपर पे तो ऐसे भी हो जाएगा। आप स्केल पेंसिल लीजिए, इस तरीके से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करिए। ये वाली हॉरिजॉन्टल है और ये ऐसे वर्टिकल है। ठीक, अब देखिए इतना तो सभी को पता होगा कि ये नॉर्थ होता है, इधर ये साउथ होता है। नहीं पता तो सुन लीजिए, नॉर्थ साउथ, इधर ईस्ट, इधर वेस्ट। ठीक, ये हो गया। और ये ओरिजिन है, ये आपका ओरिजिन है। हमेशा आपको अपना मोशन कहां से स्टार्ट करना है? ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ठीक, अब यहां पे कुछ मेजरमेंट्स हम बना लेते हैं बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ओके, ये 12 हो गया, 13 तक ले लेते हैं, इतने में हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, चलिए अब क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिए, कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ठीक, आपको सबसे पहले ओरिजिन से स्टार्ट करना है। ठीक, चलिए मोशन स्टार्ट करते हैं। ये ओरिजिन से स्टार्ट किया हमने। ठीक, और हमको क्या करना है? सबसे पहले किधर चलना है? टुवर्ड्स ईस्ट, ईस्ट की डायरेक्शन में चलिए। कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर। 3 किलोमीटर मतलब 3 स्टेप। 1 स्टेप इज इक्वल्स टू 1 किलोमीटर। यहाँ पर ये जो 1 स्टेप दिखाया 1 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक, सो यहाँ पे देखिए 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप, आप यहाँ पे पहुंच जाओगे। ये देखिए, ये यहाँ पे आ गए आप। ठीक है, तो ओरिजिन ओ से हम कहाँ आ गए? पोजीशन ए पे, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। ये ईस्ट डायरेक्शन है, ईस्ट की तरफ हम सबसे पहले आपको ओरिजिन से ही स्टार्ट करना है। ठीक है, ईस्ट की तरफ हम कितना चल गए? 3 किलोमीटर। उसके बाद क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं देन 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। अब ऐसे आप जा रहे थे तुरंत नॉर्थ की तरफ, ऐसे अपनी डायरेक्शन चेंज कर लीजिए। ऐसे जा रहे थे 90 डिग्री ऐसे घूम के, वो आपको नहीं बोलेगा कभी भी 90 डिग्री, आपको 90 डिग्री में ही टर्न लेना है। याद रखिएगा, जब भी डायरेक्शंस वाले क्वेश्चन आएंगे तो आपको क्या करना है? ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसा 90 डिग्री टर्न कर जाना है और आपको नॉर्थ की तरफ चलना है। कितना चलना है? 4 किलोमीटर। ठीक, 4 किलोमीटर मतलब 4 स्टेप चलना है। 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप यहाँ आएगा। यहां से आप टर्न हो गए और ऊपर की तरफ यानी कि नॉर्थ की तरफ गए 4, तो आप यहां पहुंच जाओगे। ये देखिए भाई, चेक कर लो, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप। ठीक, तो आप यहां पर पहुंच गए। अब आप पहुंच गए कहां पर? पॉइंट बी पर पहुंच गए। ठीक, तो ये भी हमने कर लिया। फिर कह रहा है एंड फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर से आपको ईस्ट की तरफ चलना है। कितना? 9 किलोमीटर। ठीक, ईस्ट की तरफ 9 किलोमीटर। अब ईस्ट किधर दिख रहा है? इधर दिख रहा है। तो अभी आप ऐसा जा रहे थे और आप ऐसे 90 डिग्री का टर्न ले लोगे ईस्ट की तरफ। ठीक, और कितने स्टेप चलोगे? 9 स्टेप। तो चलिए 9 स्टेप कैसे मिलेगा? देखिए यहां से आपको ये अब यहां से काउंट करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहां तक आ गए। यानी कि आपको ये यहां पहुंच जाना है। ये लीजिए, ये सी आपकी फाइनल पोजीशन है। ठीक, फिर से देखिए स्टार्टिंग में क्या किया? 3 किलोमीटर ईस्ट, तो ये हो गया 3 किलोमीटर ओरिजिन से ईस्ट की तरफ। फिर नॉर्थ की तरफ 4, तो ये हो गया आपका 4, हो गया आपका 4, ये वाला लेंथ। ठीक, फिर क्या करना है आपको? ऐसे जा रहे थे नॉर्थ की तरफ, फिर ईस्ट की तरफ 9 स्टेप चलना है। ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट 9 स्टेप चलना है। तो ये देखिए बी से सी तक कितना हो गया? 9 स्टेप हो गया। तो ये हो गया आपका 9 स्टेप्स टोटल, यानी कि 9 किलोमीटर ये हो गया। ठीक है, अब सुनिए ध्यान से। उसने आपसे पूछा व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस तो बहुत ईजी है। देखिए टोटल डिस्टेंस क्या होता है? टोटल पाथ लेंथ। तो पाथ लेंथ कितनी हो गई टोटल? 3 + 4 + 9। ओके, सो 3 + 4 + 9, आंसर कितना आ जाएगा? 4 + 3 7, 7 + 9 16 किलोमीटर। डिस्टेंस निकालना तो बहुत इजी होता है। ठीक, अब उसने हमसे पूछा, ये पार्ट 1 का आंसर है। ठीक, नाउ पार्ट 2 का आंसर देखिए, कह रहा व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। ठीक, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट कितना है? मतलब रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का मतलब है इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ओके, तो ये देखिए ये इनिशियल पॉइंट है भाई, ओरिजिन से स्टार्ट किया था, तो ये हो गया आपका क्या? इनिशियल पॉइंट, और सी पे आपने एंड किया, तो ये हो गया आपका क्या? फाइनल पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब ध्यान दें, कलर मैं चेंज कर रहा हूं। इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से ज्वाइन कर दीजिए और इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकाल लीजिए। ये देखिए ये इनिशियल पॉइंट है और ये आपका फाइनल पॉइंट है। इसको मैं ज्वाइन कर दूंगा ये इस तरीके से, ये नीचे। यानी आपको ओ से सी तक का लेंथ निकालना है। ओ सी ही क्या है? हमारा डिस्प्लेसमेंट है भाई, चेक कर लो, ये इनिशियल है और ये फाइनल है। इसके बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? ओ सी। ठीक,
तो OC क्या है यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का शॉर्टर डिस्टेंस। अब OC को कैसे निकालें सर, तो OC को ऐसे निकालेंगे, मैं आपको बताता हूं, बात समझिए बच्चों। OC को ऐसे निकालेंगे, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये y एक्सिस पे, नॉर्थ वाले पे, यहां से ये लीजिए, ये एंगल 90 हो जाएगा, ये सुनो, ये एंगल 90 हो जाएगा, और ये वाले पॉइंट का नाम हम क्या रख देंगे, m। ठीक, रख दिया हमने। अब ध्यान से चेक करिए, ट्राइंगल OMC में, ठीक, क्या मैं इस ट्राइंगल को अलग से बना लूं, यहां पे लीजिए, ये ट्राइंगल मैंने आपको अलग से बना के स्टूडेंट्स दिखा दिया है। ठीक, यहां कहीं पर C है, देख लो, फिर यहां कहीं क्या है, M है, ये M है, और B यहां कहीं आ रहा है, उससे हमें मतलब है नहीं, B से मतलब है नहीं। ठीक, ये एंगल 90 है, और ये वाला पॉइंट क्या है, O है। ओके, अब आप ध्यान दें स्टूडेंट, M से लेके C तक कितना हो गया, इस ट्राइंगल में लिख लीजिए, M से लेके C तक कितना हो गया, ध्यान दें स्टूडेंट्स, B से C तक 9 है, चेक कर लो, B से C तक 9 स्टेप चला था, और M से B तक कितना होगा, तो जवाब है O से A तक कितना है, 3, तो M से B तक कितना हो जाएगा, 3, तो ये लीजिए हो गया 3। अब M से लेके C तक टोटल कितना हो जाएगा, M से लेके B तक 3 और B से लेके C तक 9, सो 3 + 9 टोटल हो गया 12, ये लीजिए, यानी कि M से लेके C तक, MC की जो लेंथ है वो कितना है, 12 है, ये लीजिए, ये हो गई 12 पूरी, ये वाली साइड 12 हो गई, और O से लेके M तक आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा है 4 है, 1 2 3 4 स्टेप्स चला था नॉर्थ की तरफ। ठीक, तो ये हो गया आपका 4। अब बताइए स्टूडेंट्स, क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं, बताइए, क्या आप इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगा सकते हैं स्टूडेंट्स। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि 90 के अपोजिट वाला जो साइड होगा, ये देखिए 90 डिग्री के अपोजिट वाला जो साइड होगा, कौन सा साइड है ये, OC, इसको हाइपो बोलते हैं। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक, यानी कि 90 के अपोजिट वाला जो साइड है उसका स्क्वायर करने पर वो किसके इक्वल आता है, ये वाले और ये वाले साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल। मतलब समझो, OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 12 स्क्वायर और प्लस 4 स्क्वायर। ओके, बस अब इसको आपको सॉल्व करना है। सो OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये OC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। 12 स्क्वायर कितना होता है, सुन लो, 12 2 24 मत कर देना, 12 स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12 144, करके देख लीजिए, 12 इंटू 12 स्टूडेंट्स, 12 स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 12 इंटू 12 यानी कि 144। ओके, नाउ तो यहां हो जाएगा 144 और प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 4 स्क्वायर मीन्स 4 इंटू 4। ओके, तो कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 हो जाएगा, करेक्ट, 4 2 8 मत कर देना। अब यहां से आएगा OC स्क्वायर इज इक्वल्स टू 144 प्लस 16 कितना होता है, 144 प्लस 16 स्टूडेंट्स ऐड करिए कहीं पर, 144 प्लस 16, 6 प्लस 4 10, 1 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 1 160 आ गया। ओके, ठीक कर रहा हूं मैं, यस बिल्कुल सही कर रहा हूं, 160 हो गया। ओके, अब यहां से स्क्वायर हटाओगे तो उसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाओगे, तो OC कितना आ जाएगा, OC इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 160। अब देखिए, कुछ टीचर्स अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि यहां से जब आप स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे, तो आगे प्लस और माइनस भी लगता है, आगे प्लस और माइनस भी लगता है, लेकिन ध्यान दें, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। आई रिपीट, हम डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। O से C तक क्या है, डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है। भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगी। हम क्या निकाल रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, और मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, मैग्नीट्यूड को हमेशा पॉजिटिव साइन से दिखाया जाता है, इसलिए हम यहां प्लस और माइनस नहीं लगाएंगे, हम केवल पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही कंसीडर करेंगे। ओके, मतलब माइनस नहीं लेना आपको, ओनली पॉजिटिव स्क्वायर रूट लेना है। ठीक, क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक, तो OC निकाल लीजिए, 160 का स्क्वायर रूट आपको यहां पर निकालना है। अब यहां पर कुछ बच्चों को शायद प्रॉब्लम होगी, तो मैं आपको नेक्स्ट पेज लेके दिखाता हूं। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 स्क्रीनशॉट फटाफट ले लीजिए स्टूडेंट्स, ले लिया है, चलिए। सो OC कितना आ जाएगा आपका, कितना आ गया है, स्क्वायर रूट ऑफ 160। अब देखो इसको कैसे करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 160 लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी आप कर सकते हो, और नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो। देखो कैसे, स्क्वायर रूट ऑफ 160 को आप 16 इंटू 10 लिखोगे। ठीक, तो OC इज इक्वल्स टू, अब ध्यान दें स्टूडेंट्स, 16 का स्क्वायर रूट कितना होगा, 4 होगा, और स्क्वायर रूट के अंदर कितना बचेगा, 10 बच जाएगा। ठीक, तो OC कितना आ जाएगा, 4√10 मीटर्स। अब इसको डेसिमल्स में निकालेंगे तो √10 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए
लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लीजिए 10.0000। अगर देखिए आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो कमेंट करके बताएं, इसके ऊपर एक वीडियो बना देंगे, क्योंकि अब ऐसे तो यहाँ पे फिर आपको अब ऐसा तो ना क्वेश्चन लेके प्रैक्टिस कराऊंगा अभी, ठीक है, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कमेंट करके बताएं, उसकी वीडियो आ जाएगी, ठीक। चलिए अब यहाँ से जिन बच्चों को आता है वो खुद से निकाल के देखें। यहाँ से 2 डिजिट के पेयर बनाएं, ये। अब 3 3 9, ओके, 10 - 9 कितना होता है 1। और उसके बाद यहाँ यूनिट प्लेस पे 3 है, 3 ऐड करेंगे, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर यहाँ डेसिमल है, नेक्स्ट पेयर कॉपी करने से पहले हम यहाँ डेसिमल कॉपी कर देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद ये डिजिट आ रही हैं, ठीक। अब इसके बाद ये जाएगा 1 टाइम, ओके, तो यहाँ लिखा 1 1 1 × 61 61, ओके। नाउ 100 - 61 कितना हो जाएगा 10 - 1 9, और 9 - 3 9 - 6 3। यहाँ पे यूनिट प्लेस पे कितना है 1 है, 1 ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा 62 आ जाएगा। नेक्स्ट पेयर यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, ओके स्टूडेंट्स। नाउ अब ये कितने टाइम्स जाएगा, लेट मी चेक इट। 6 2, अगर हम 6 कर दें यहाँ 6 6 36 जाना चाहिए, 6 6 36 3 6 2 12 + 3 15 1 6 36 + 1 37, यस। यहाँ पे 6 लगेगा और यहाँ पे भी 6 लगेगा। 6 × 6 26 कितना होता है 3756 3756। 10 - 6 कितना होता है 4। 9 - 4 5 कितना होता है 4, और 8 - 7 1 144 आ गया यहाँ पर, ओके। नाउ कितना हो जाएगा, यूनिट प्लेस पे 6 से ऐड करेंगे, 6 + 6 12 1 जाएगा, 3 6 3 2। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट डिजिट कॉपी करेंगे, और अब ये कितने टाइम्स जाएगा ये हमको देखना पड़ेगा बच्चों, ओके। सो यस, तो यहाँ कितना है 14,400 है ना, तो 6 6 36 6 3 2 और 9 और 9 9 9 सा 81 8 9 2 सा 18 18 + 8 कितना होता है 26 2 9 3 + 27 + 2 29 2 9 6 सा 6 9 सा 54 + 2 56, ओके। तो मैक्सिमम ये 9 टाइम्स ही जा सकता है। 56,000, ओहो बहुत ज़्यादा चला गया भाई, 56,000 आ गया, हमें 14,000 लेके आना है ना, तो हम इसको ले जाते हैं 4 टाइम्स, ओके। फोर टाइम्स 6 3 2 4 और यहाँ पे 4, ये भी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 4 6 24 होता है, तो ये जाएगा आई थिंक 2 टाइम्स, यस। 6 3 2 और यहाँ 2 और यहाँ 2 2 2 ज़ा 4 2 2 ज़ा 4 2 6 6 2 12, यस 2 टाइम्स जाएगा, ठीक। यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 हो गया, और यहाँ हो गया 1 2 6 4 4। अब डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया है, आफ्टर द डेसिमल 3 डिजिट्स आ गए 162, काफ़ी इनफ है, ठीक। नाउ यहाँ से आ जाएगा OC = 4 × √10 का वैल्यू कितना आ रहा है 3.162, तो OC = अब 3.162 को 4 से मल्टीप्लाई करिए, 3.162 मल्टीप्लाइड बाय 4 4 2 ज़ा 8 4 6 ज़ा 24 2 4 1 ज़ा 4 + 2 6 4 3 ज़ा 12। नाउ यहाँ पे देखिए कितना आ गया हमारे पास 12.648 मीटर्स अप्रॉक्स में। अब इसको अगर आप राउंड ऑफ करना चाहते हो, ठीक, तो लास्ट में क्या है 8, तो 8 को रिमूव करोगे, 8 क्या है 5 से, 8 क्या है 5 से बड़ा नंबर है, तो यहाँ पे हम 1 ऐड करेंगे, तो OC = 12.6 4 में 1 ऐड करो 5 आ जाएगा। अब 5 को रिमूव करोगे तो एक रूल होता है कि जब लास्ट में 5 है तो इसके पहले अगर ऑड है तो 1 ऐड करना है, और 5 से पहले इवन है तो कुछ नहीं करना है। तो 5 से पहले कैसा नंबर है इवन है, कुछ नहीं करेंगे, तो OC = 12.6 किलोमीटर, ठीक है, मीटर नहीं होगा, किलोमीटर में सब कुछ चल रहा था, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है 12.6 किलोमीटर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना है 12.6 किलोमीटर, ओके। अब देखो जिन बच्चों को अभी बहरहाल इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है ना, तो आपकी सहूलियत के लिए मैं क्या करता हूं, मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं, वो आप नोट कर लीजिए। देखिए आपने चैप्टर मैथ्स में पढ़ा है कौन सा, नंबर सिस्टम मैथ्स में, उसमें √2 की वैल्यू NCERT ने याद कराई है, √3 की याद कराई है, ठीक है स्टूडेंट्स, और √5 की भी वैल्यू आपको याद कराई गई है, ठीक है ना। सो अब इसी क्वेश्चन को अगर आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता है तो कैसे करेंगे,
ठीक, तो यहां तक तो ऐसे ही करेंगे, पहले इतना नोट कर लो, नोट कर लो फटाफट, कर लिया। तो यहां तक तो हम ऐसे ही करेंगे। इसके बाद देखिए ओसी कितना आया था, 4√10 आया था। कितना आया था? 4√10 आया था। ठीक, तो अब आप ध्यान दो, 4 और √10 को आप क्या लिखोगे? 10 की जगह आप 2 × 5 लिख सकते हो। अब हमने पढ़ा है कि स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है? स्क्वायर रूट ऑफ ए इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बी। ठीक, तो इसी तरीके से यहां पर हम क्या करेंगे? 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 5। और हमको एनसीईआरटी में दिया हुआ है बच्चों कुछ वैल्यूज, वो आपको लर्न होनी चाहिए। एक तो उसने √2 आपको याद कराया है 1.414 अप्रॉक्स में, अप्रॉक्स। ठीक, √3 का वैल्यू याद कराया उसने कितना? 1.732 अप्रॉक्स। और √5 का वैल्यू, ये तीन इरेशनल नंबर्स थे जिनको उन्होंने याद कराया था 2.2360, 2.236। ये आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, ठीक है ना। ये अप्रॉक्स वैल्यूज हैं √2, √3 और √5 की। जब भी क्वेश्चन में √2, √5, √3 मिल जाए तो ये वैल्यू डायरेक्ट लर्न करके आप लगा सकते हो वहां पर, ठीक है ना। सो 4 इंटू √2 की जगह आप क्या रखोगे? अब देखो डेसिमल के 2 प्लेस तक रखो, काफी है। तो 1.41 रख लो। इसको कितना रखोगे? 1.73 रख लो। इसको कितना रखोगे? 2 ये 6 हटाओगे। ठीक, 6 5 से बड़ा है तो यहाँ 1 ऐड करेंगे, 2.24 हो जाएगा। ठीक, तो √5 की जगह हम क्या रखेंगे? 2.24। और √2 की जगह हम क्या रखेंगे? चेक कर लो। √2 की जगह हमने क्या रखा? 1.41। और √5 की जगह हम क्या रखेंगे? 2.24। ओके, नाउ अब देखिए 1.41 और इंटू 2.24 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 1.41 इंटू 2.24, 2.24। ओके, 4 1 4, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ओके, कुछ नहीं किया, √2 की √5 की वैल्यू रख दी। ठीक, 4 1 4, 4 4 16, 1, 4 1 4 + 1 5। ओके, 2 1 2, 2 4 8, 2 1 2। नेक्स्ट इज 2 क्रॉस लगाएंगे, 2 1 2, 2 4 8, और 2 1 2, 4, 6 + 4, 6 + 2 8, 5, 8 + 5 13 + 2 15, 1 जाएगा, 8 + 3 11, 1 3। कितना आ गया? पीछे से 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाया। कितना आ गया? 4 इंटू 3.1584। ठीक, ये आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करो, किसको? 3.1584 से 4 को मल्टीप्लाई करो। 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32 + 1 33, 3 4 5 जा 20 + 3 23, 2 4 1 जा 4 + 2 6, 4 3 जा 12। ठीक, पीछे से 4 डिजिट छोड़ के डेसिमल लगेगा, यहाँ पर डेसिमल लगेगा। ये लीजिए कितना आ गया? 12.6336। ओके, 12.6336। अब राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 6 है, 5 से बड़ा है, यहाँ 1 ऐड कर देंगे। सो 12.634, लास्ट में 4 है जो कि 5 से छोटा है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। क्या आएगा? 12.63, 3 को हटाओगे, 5 से छोटा है, यहाँ कुछ नहीं करेंगे। कितना आ जाएगा? 12.6 किलोमीटर। ये आ गया। देखिए आंसर में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, आंसर आपका वही आएगा। ओके स्टूडेंट्स, सो ये रहा आपका डिस्प्लेसमेंट, नोट कर लीजिए।